जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कर्क राशि का मार्च माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मार्च माह में जो ग्रही स्थितियाँ हैं उनके अनुसार ये माह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, कहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं, कौन सा भाव बहुत प्रबल हो रहा है, कहाँ पर समस्या आ सकती है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, धन का, संतान का, शिक्षा का भाव, लाभ का भाव किस प्रकार का होने वाला है, समस्त विश्लेषण मैं करने वाला हूं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यहां पर यदि ग्रही स्थितियों को देखते हैं तो पंचम भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जहां पर वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार से सप्तम भाव, ये भाव बहुत ही प्रबल है। यहां पर 5 ग्रहों की युति 1 मार्च को होगी, जहां पर आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी अर्थात चंद्रदेव होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव होंगे, मंगल भी होंगे, शुक्राचार्य होंगे तथा बुध भी होंगे। तो इन 5 ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में होगी, जो कि आपको आपके लग्न को देखेंगे अर्थात आप पर दृष्टि होगी। इसी प्रकार से आपका अष्टम भाव, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर चल रहा है तथा एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। ये समस्त ग्रह स्थितियां हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों के अनुसार ये माह किस प्रकार का रहेगा, इसके बारे में मैं संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम तो जो आपका लग्न है वो जल तत्वीय लग्न है। बहुत इमोशनल है, बहुत ही भावुक होते हैं ये लोग, सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो पंचम भाव में केतु का होना, वृश्चिक राशि में होना कहीं न कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। इस माह में आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने की संभावना नहीं दिख रही। पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य ठीक रहने की पूरे योग है। आपका लग्न बलवान है, परंतु यहां पर देखिए कुछ ग्रह आपके अनुरूप हैं, कुछ आपके प्रतिकूल हैं। यहां पर शनि के साथ आपकी राशि, आपके लग्न के स्वामी का होना, चंद्रमा का होना विषयोग बना रहा है, जिसका कहीं न कहीं प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा, आपके कार्य पर पड़ेगा। इसी प्रकार से मंगल के साथ चंद्रमा का जो संयोग बन रहा है वो धनदायक है, आपको बल प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार से शुक्राचार्य तथा चंद्रमा का जो संयोग है वो कहीं न कहीं आपको लाभान्वित करने वाला है। मंगल शनि की युति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सप्तम भाव में जो 5 ग्रहों का योग है वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है। अब यदि देखते हैं तो संतान का भाव, शिक्षा का भाव तथा आपके प्रेम का भाव ये कहीं न कहीं पीड़ित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना कहीं न कहीं संतान के स्वास्थ्य को निर्बल करता है। शिक्षा का भाव कहीं न कहीं कुछ अवरोध उत्पन्न करता है शिक्षा में, शिक्षा का भाव कहीं निर्बल हो रहा है। इसी प्रकार से ये देखते तो प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले, उनमें अलगाव की स्थिति साफ साफ दिख रही है। जो षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव यहां पर गुरुदेव का भाव है। गुरुदेव स्वयं षष्ठम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम में गोचर करना कहीं न कहीं आपको लाभान्वित कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि गुरुदेव आपको कुछ रोगों से मुक्त करेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है, परंतु कहीं न कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बराबर बनी रहेंगी। पेट के रोगों की संभावना दिखती है, शुगर से संबंधित रोग की संभावना दिखती है। इसी प्रकार से हड्डी में दर्द की संभावना निश्चित रूप से दिख रही है। आपकी आंखों में कुछ संभावना ऐसी है कि यहाँ पर कुछ आंखों के रोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से जो जीवन साथी का भाव है, वहां पर 5 ग्रहों की युति बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। यहाँ जीवन साथी के साथ संबंधों में, सामंजस्य में निर्बलता आनी ही आनी है। यहाँ पर आपसी संबंधों में मधुरता नहीं रहने वाली है। आपसी संबंध कहीं न कहीं उसमें कटुता आने की पूरी आशंका है। ये योग बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल और शनि का होना, इसी प्रकार से चंद्रमा और शनि का होना, ये आपके जीवन साथी संबंधों को कहीं न कहीं दुर्बल कर रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पाया है, योग बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर अवरोध निश्चित रूप से आएगा, विवाह में विलंब होगा। सप्तम भाव पीड़ित है, तो यहाँ पर
इन पांचों ग्रहों की जो युति का प्रभाव है वो आपके लग्न पे होगा, तो आपका मन आशंकित रहेगा, मन कहीं ना कहीं विचलित होता रहेगा, साथ ही साथ तनाव आपका बढ़ेगा। यद्यपि आप बलवान स्थिति में रहेंगे, आपके कार्य बनेंगे, परंतु मन आपका व्यथित ही रहेगा। इसी प्रकार से मन में चंचलता बहुत आने की आशंका, क्योंकि मंगल और शुक्र साथ ही साथ आपका चंद्रमा, आपका मन, यहाँ भटकाव बहुत होने की आशंका है, बहुत भटकाव हो रहा है। तो इस माह में बहुत ज़्यादा मन का भटकाव होगा, मन बहुत चंचल होगा, अनियंत्रित होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, आपको अपने चरित्र पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र का भाव कहीं ना कहीं ऐसा है यहाँ पर, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से आपके पराक्रम के, इसी प्रकार से आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो ये सप्तम में सारी ग्रहों की युतियां जो हैं ये आपको लाभ दे रही हैं। इससे क्या होगा, आपका कार्यक्षेत्र तो चलता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान अवश्य आएंगे, अवरोध आएंगे, धन का लाभ अधिक मात्रा में नहीं हो पाएगा, परंतु आपका कार्य चलता रहेगा। वहां पर कहीं कार्य छूटने की आशंका नहीं दिखती है, व्यापार बंद होने की आशंका नहीं दिखती है। आपको नियमित रूप से कुछ ना कुछ लाभ होता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ निरंतर होता रहेगा। ये बहुत अच्छा भाग है। तो कार्यक्षेत्र आपका चलता रहेगा, कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रगति भी होती है, कुछ अप डाउन होंगे, परंतु आपको धन का लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार से यदि देखते हैं तो सूर्य आपके धन भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी का अष्टम में गोचर करना। यद्यपि यहाँ सूर्यदेव हैं तो अष्टम का दोष नहीं है, गुरुदेव के साथ हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं अचानक धन का लाभ कराते रहेंगे। तो ये एक अच्छा भाग है, तो आपको कहीं ना कहीं धन का लाभ निश्चित रूप से मिलता रहेगा। परंतु यहाँ पर परिवार के साथ सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। परिवार के लोगों के बीच में आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं वहाँ पर उस पर एक अपयश की आशंका दिखती है। आपका जो वाणी का भाव है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, तो वाणी भी खराब रहने की आशंका है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। लाभ भाव में अकेले राहु का होना, यहां पर बिल्कुल भी एक मैत्री संबंध नहीं है। तो लाभ जितना आपको होना चाहिए, जितना आप श्रम करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ बहुत कम मिलने की आशंका है, बहुत कम मिलेगा। तो मन बहुत आपका व्यथित रहेगा, मन में बहुत भटकाव आएगा, स्वास्थ्य आपका निर्बल होगा, जीवन साथी के साथ सामंजस्य नहीं बन पाएगा, तो संतान का पक्ष भी कहीं ना कहीं दुर्बल है। तो ये माह कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अपने चरित्र पर, अपने आदतों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। आपको जितने भी एडिक्शंस हैं उनसे बहुत बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको निरंतर नियमित रूप से श्री शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए। शंकर मोचन के मंत्र का जाप करें, अथवा श्री शंकर नासन गणपति श्रोतम का यदि निरंतर पाठ करते हैं तो आपको इन समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा और आप इस समय को आराम से निकाल ले जाएंगे। उसके पश्चात का समय आपका अच्छा है। यहां पर यदि एक चीज देखते हैं तो 15 मार्च के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य का परिवर्तन अष्टम से नवम भाव में हो जाए, अब यहां पर आपको बल मिलेगा। इसी प्रकार से बुध का गोचर सप्तम भाव से अष्टम में हो जाए, तो यहां पर फिर से आपके व्यय में बहुत वृद्धि की होने की पूरी संभावना है। सूर्यदेव का जब नवम भाव में गोचर होगा, ये आपकी, चूंकि आपके बहुत मित्र भाव में होते हैं सूर्यदेव, आपको बल प्रदान करते हैं। अब उनका भाग्य भाव में गोचर करना आपको यहाँ पर नियमित रूप से धन का लाभ, आपके पराक्रम में वृद्धि से आपको कार्यक्षेत्र में लाभ निश्चित रूप से यहाँ करेंगे। तो प्रारंभिक समय 15 मार्च तक बहुत संघर्ष का है, स्वास्थ्य निर्बल रह सकता है, समस्याएं आएंगी, परंतु 15 मार्च के बाद कुछ आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, आपको शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए तथा गणपति महाराज के श्रोतम का पाठ करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको संभाल ले जाएंगे।
प्रिय दर्शकों, अपना सहयोग मेरे साथ भी बनाएं, अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।